सस्पेंस थ्रिलर्स में मजा तब आता है जब हर सीन अनप्रेडिक्टेबल हो और हर डायलॉग के पीछे कोई और मीनिंग छुपा हो। 2025 की ये साउथ इंडियन थ्रिलर्स आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करेंगी, आपको सोचने पर ऐसा मजबूर करेंगी कि आपका दिमाग ही सारा उलट पुलट कर देंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर जानी लोग आप चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस मास्टरपीस सस्पेंस थ्रिलर्स की लिस्ट को। कभी कभी किसी मर्डर सीन पर सब कुछ इतना परफेक्ट होता है कि वही चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। एक छोटी जगह, एक लाश, एक रिटायर्ड ऑफिसर और एक इन्वेस्टिगेशन जिसमें हर जवाब एक नया डाउट पैदा करता है। यहाँ किसी ने झूठ नहीं बोला लेकिन सच भी किसी ने नहीं बोला। स्लो पेस्ड लेकिन हर सीन अंदर तक उतरता है। ये कहानी सिंपल मर्डर तक सीमित नहीं है, ये है गिल्ट का एक सिस्टम जहां लोगों ने सब कुछ दफन कर दिया था मगर मिट्टी ने सब याद रखा। इस लेवल की कहानी है ये। इस कहानी का नाम है गनियाथावासी, जो कि आपको ZEE5 पर मिलेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कह दिया सुसाइड, फाइल बंद हो गई, लेकिन जो उसे जानता था उसका इंट्यूशन कुछ और कह रहा होता है। इट्स नॉट अ सुसाइड रंभा, इट्स अ मर्डर। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एक बैल्कनी से और ले जाती है उन रिलेशनशिप्स तक जो कभी सामने आए ही नहीं। हस्बैंड, हाउस हेल्प, नेबर्स सब अपनी कहानी में कंसिस्टेंट हैं लेकिन आपस में कुछ मैच नहीं करता। सब कुछ एक मेज जैसा लगता है, एक पहेली जैसा लगता है और जब लास्ट पीस मिलता है इमेज बनने के बजाय और टूट जाता है। इस फिल्म का नाम है ब्लाइंड स्पॉट, जो कि आपको Amazon प्राइम वीडियो पर मिलेगी। एक केस जहां ना आइडेंटिटी मिलती है ना मोटिव। एक लाश समुद्र के किनारे से मिलती है और हर क्लू पॉलिटिकल प्रेशर में घुलता चला जाता है। इंस्पेक्टर कार्तिकेयन बस एक लाइन फॉलो करता है, जितनी ज्यादा कोई चीज छुपाई जाए उतनी इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे जैसे वो बीच टाउन के लोगों से गुजरता है पता चलता है कि ये सिर्फ मर्डर नहीं, एक शहर का कलेक्टिव कॉम्प्रोमाइज है। और इस कहानी का नाम है लारा। ये केस में पर्सनल हो गया था। जब मैंने पहली बार इस फिल्म का ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा सिंपल मर्डर मिस्ट्री होगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है पता चलता है कि इस घर के हर कमरे में एक राज छुपा है। सर्वेंट की डेथ तो सिर्फ ट्रिगर थी, द रियल स्टोरी वाज कि हर चीज़ अपनी जगह पर थी और फिर भी सब कुछ गलत लग रहा था। ये कहानी जैसे जैसे बढ़ती है आपका दिमाग हर सीन में कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जो मिलता है वो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो इस कहानी का नाम है सीसा, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिलेगी। कभी जंगल में सिर्फ खामोशी नहीं होती, कुछ आवाज़ें होती हैं जो सिर्फ वही सुन सकता है जो सच जानना चाहता है। ऑफिसर आथरा एक लाश के केस में भेजा गया था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो कहानी इस कदर जाके डेंजरस बन जाती है कि सारे एविडेंस उस ऑफिसर के खुद के खिलाफ होने लग जाते हैं। उसके बाद आगे क्या क्या बवाल हो सकता है मैं कहता हूँ कि आप वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस कहानी का नाम है आदिपत्रा, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी। कई बार थ्रिल ज़्यादा होता है जब कोई चिल्लाए नहीं, बस ऑब्जर्व करे। एक ऑफिसर जो फोर्स से ऑलमोस्ट रिटायर हो चुका है एक लोकल फेक ज्वेलरी रैकेट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन और पेशेंस से क्रैक करता है। नो बिग गन्स, नो चेजेस, नो ओवर ड्रामेटिक सीन्स, बस हर रूटीन डिलीवरी, हर ट्रांजैक्शन, हर टाइमिंग उसके दिमाग में एक सिस्टम बन जाता है और जब सिस्टम समझ आ जाए तो ट्रैप सेट हो जाता है। इस कहानी का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी। रुको रुको देखो। ये कहानी बहुत ही कमाल की है क्योंकि इसमें एक बूढ़ा आदमी जो कि जंगल में जाकर अपनी वीडियो शूट करते हुए बताता है कि उसने अपनी जवानी में क्या कांड किया था। अब वो सारा सिस्टम, सारा मामला क्या थे वो आपको मूवी में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, एक इंसान की बॉडी को जो कि बहुत पहले की ज़मीन में दफन कर दी गई थी उसको भी निकालना पड़ता है और जो आगे इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो आपका दिमाग हिला देगी। तो इस कहानी का नाम है रेखा चित्रम, जो कि आपको सोनी लिव पर मिलेगी। CTK एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही साइबर क्राइम यूनिट की फाइल्स फ्रीज हो जाती हैं। लड़कियां मिसिंग हो रही हैं और उनका डाटा ट्रेस नहीं हो रहा। और जब पता चलता है कि उनका लास्ट डिजिटल फुटप्रिंट इंस्क्रिप्टेड एनोनिमस नेटवर्क तक जाता है तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ रियल वर्ल्ड तक सीमित नहीं रहती
अर्जुन सरकार इस केस को समझता है क्योंकि वो खुद CTK की एज तक जाने के लिए खुद भी भयानक क्राइम करता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ ऑफिसर नहीं टारगेट भी बन रहा होता है। ये थ्रिलर डिस्टर्ब करता है और इस मूवी का एंड यानी क्लाइमैक्स जो है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मैंने देखा था तो मैं टोटली पूरा शॉक में था। तो इस कहानी का नाम है हिट द थर्ड केस, इससे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। एक लाइन थी जिसे पढ़कर मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। फ्रॉम बेंजामिन। एक ही रात में 2 मर्डर्स, शहर अलग तरीके से। किलर का कोई चेहरा नहीं, सिर्फ पैटर्न, सिर्फ लिखी हुई लाइंस। डिटेक्टिव अरविंद हर जगह ढूंढता है मीनिंग, पर फिर समझता है ये कातिल किसी को मार नहीं रहा, वो अपनी नॉवल लिख रहा है। हर कत्ल उसकी स्टोरी का एक चैप्टर है और ये स्टोरी इतनी क्रिकी है और जब तक आप नेक्स्ट मूव समझोगे आप भी उस स्टोरी का हिस्सा बन चुके होंगे। इस कहानी की मैं कहता हूँ कि यार ये अपने आप में ये कहानी एक मास्टरपीस कहानी है और इस कहानी का नाम है 11 जो कि आपको Amazon प्राइम पर मिलेगी। ये फिल्म, यार इस फिल्म के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, इतनी कमाल की फिल्म है कि ये शुरू से एंड तक आप अपने पूरे का पूरा दिमाग ही लगाते फिरोगे। और इस फिल्म में कोई एक ट्विस्ट नहीं, ये ट्विस्ट से भरी हुई फिल्म है। पता नहीं फिल्म के अंदर ट्विस्ट है या ट्विस्ट में फिल्म है, आपको ये भी नहीं पता चलेगा। ओवरऑल इस फिल्म के लेवल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस लिस्ट की सारी फिल्म ही अपने आप में एक मास्टरपीस हैं, तो ये तो फिर लिस्ट की सबसे टॉप मूवी है। ये कितनी बवाल हो गई है, जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी इस फिल्म का नाम है आइडेंटिटी, जिसे आप ZEE5 पर देखोगे। तो यानी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी फिल्म्स की कलेक्शन आपको मिलती रहे।